बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वज़ाइफ की पुरस्रार दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस द्वाजी ज़िंदगी का हुस्न अल्लाह ताला ने बाहम मोहब्बत और उल्फत में रखा है। जब तक मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और चाहत कायम रहती है उस वक्त तक उनका ताल्लुक भी मजबूत रहता है, मगर जो ही इस मोहब्बत में कमी आना शुरू होती है तो उनका ताल्लुक भी कमजोर पड़ जाता है और तरह तरह के मसाइल जन्म लेने लगते हैं। अगर जल्द अज जल्द इन मसाइल का सदेबाब न किया जाए तो मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो इस द्वाजी ज़िंदगी में खास किस्म की परेशानियों का शिकार हों, मसलन उनका शरीक हयात उन पर बेजा गुस्सा करता हो, वफा के बजाय जफा उसकी आदत बन चुकी हो, यानी मर्द अपनी बीवी के होते हुए गैर औरतों में दिलचस्पी लेता हो और औरत अपने खावंद के होते हुए गैर मर्दों के सामने फन फैलाती हो। इन सारी सूरतों में आज की ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में बताया जाने वाला अमल चंद लम्हों में हालात बदल देता है। जी हाँ नाजरीन, आपका वो शरीक हयात जो कल तक आपको धुतकारता फिरता था, इस अमल के फौरन बाद आपके गुन गाता फिरेगा। कल तक जो आपसे लड़ाई के बहाने ढूंढता था, आज वो आपकी मोहब्बत में दम भरने लगेगा। कल तक जो किसी और में दिलचस्पी लेता था, आज वो आपकी उल्फत में अंधा हो जाएगा। आपके सिवा उसे कोई नजर ही ना आएगा। ये अमल बहुत ही मुख्तसर अमल है, मगर इसके फायदे बहुत ही ज्यादा और वसी हैं। अमल का तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 126 मरतबा सूरह नसर की ये आयत तिलावत करनी है। आयत कुछ यूं है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। इस आयत को 126 मरतबा तिलावत करना है। उसके बाद आंखें बंद करके अपने शोहर या फिर बीवी के तसव्वुर में डूब जाना है और कुछ देर इसी तसव्वुर में खोए रहना है कि आपका शोहर या बीवी आपकी गर्विदा हो जाए, आपसे प्यार करने लगे, आपको इज्जत देने लगे। वाज़ेह रहे कि यह तसव्वुर बहुत ही लजाजत और आजिज़ी के साथ करना है और इस अंदाज से करना है कि जैसे आप अल्लाह पाक से भीख मांग रहे हों, मगर हाथ नहीं उठाने। हाथ उठाए बगैर आपने दिल ही दिल में ये तसव्वुर या फिर दुआ करनी है। जब आपको महसूस हो कि आपकी आंखें भीगने लगी हैं और आंसू आपकी आंखों से उमड़ने लगे हैं, तो उस वक्त आपने आंखें खोल लेनी है और अपने खावन या फिर बीवी की कमीज या शर्ट जो वो अक्सर ज़ेबे तन करते हों, लेकर उसे हवा में 3 बार झाड़ना है। इसके बाद दिल में शोहर या बीवी की मोहब्बत का तसव्वुर करते हुए अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होकर 3 बार इस कपड़े पर फूंक मार देनी है। इसके बाद दोबारा कपड़े को 3 बार हवा में झाड़कर अपनी जगह पर रख दें और जाए नमाज पर तशरीफ ले जाकर आहोजारी के साथ मकसद के हसूल के लिए दुआ करें। पहली बार जुमे के दिन ये अमल करना है। उसके बाद जब भी जरूरत हो ये अमल कर लें। जब तक ये कपड़ा आपके शरीके हयात के जिस्म पर मौजूद रहेगा, वो आप ही की चाहत में डूबा रहेगा और आप ही का दम भरता रहेगा। बस जरूरत इस बात की है कि यह अमल पूरे यकीन और तवज्जो के साथ किया जाए। यह अमल बड़े हजरत जी का अता करदा अमल है, इसलिए इस अमल के लिए इजाजत की बहुत सख्त जरूरत होती है। मुझ गुनाहगार ने तो अपने हजरत का कठिन इम्तिहान पास करके इजाजत हासिल कर ली है। आप लोगों के लिए इजाजत का बस यही क्राइटेरिया है कि 7 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपना और वालदा का नाम कमिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी एक जरूरतमंद के साथ इस वीडियो को शेयर करके दोबारा 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। इजाजत हासिल हो जाएगी। इस अमल की तादमे मर्ग इजाजत होती है, यानी एक ही इजाजत से ताहयात अमल किया जा सकता है। बार बार अमल करने के लिए बार बार इजाजत की जरूरत नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल वज़ाइफ की पुरस्रार दुनिया को सब्सक्राइब करते हुए बेल का आइकन दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।